नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। अपनी पौराणिक परंपराओं को भुला देना और अगर कोई दूसरा बताए तो उन चीज़ों को नए सिरे से सीखना, ये आजकल हमारी आदत बन गई है। हमें अपनी इस आदत को छोड़ना है। मोस्टली हल्दी का प्रयोग हमारे हर ट्रीटमेंट में होता है, लेकिन जब ये चीज़ें विदेशों में हर जगह दवाइयों में उपयोग होने लगी तब पता चला, अरे वाह, हल्दी तो हमारे घर में होती है, इतनी सी छोटी चीज़, इसका उपयोग हम करते हैं, हमें करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में है, उनके द्वारा भी हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगे तो हम दूध में मिलाकर हल्दी का सेवन कर सकते हैं। अगर हमें कोई गहरा घाव हो गया है तो भी हम उसके ऊपर हल्दी डालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और अगर कहीं भी ऐसे लगता है कि भाई इसमें कहीं भी पूरे कीटाणु से हो गए, कोई घाव गहरा हो गया तो कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। इसलिए हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं करते। दूसरी बात, आजकल ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि हम एक ही तरह का खाना खाते हैं और जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोटे अनाजों में बहुत ही फायदा होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हम आजकल गेहूं खाना, चावल खाना, मैदा खाना, ये चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमारी थायराइड, शुगर और हार्ट की बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम पहले के टाइम में हम सारे मोटे अनाज खाते थे, जैसे कि जौ, रागी, मोठ, बाजरा, कुट्टू, लेकिन कुछ अनाजों के बारे में तो हमारे कुछ लोगों को पता भी नहीं है। कुछ लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते। लेकिन कुछ अनाजों को अगर हम जानते भी हैं तो कुछ घरों में उस खाने को बनाने का तरीका भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी जो परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, जो अनाज हमारे पहले खाते थे, लोग स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे, उसी तरह के अनाज को हमें दोबारा खाना चाहिए। जैसे रागी, बाजरा, ज्वार आदि का पहले सोचते थे इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन विदेशों में इन चीजों की बहुत डिमांड बढ़ी है। जो 1 रुपए किलो भी कोई लेना नहीं चाहता था, आजकल ऑनलाइन सर्च करके देखेंगे तो वो 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। और एक चीज हमारे मन में मेंटलिटी ये भी बैठ गई है कि अगर एक खाने की थाली को भी हम गरीबी और अमीरी से तोलने लगे हैं, अगर ये खाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड कम दिखेगा, गरीब दिखेंगे, ये खाएंगे तो अमीर दिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो पोषक तत्व हमें जरूरी है, जो भोजन हमें हमें एक ही एक तरह का अनाज नहीं खाना चाहिए, हर तरह के अनाज खाने चाहिए। मोस्टली एक ही तरह का खाना खाने से या तो एक ही चीज के पोषक तत्व हमारी बॉडी में बहुत अधिक हो जाएंगे और दूसरे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी चीज की अति होना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अगर आटे में नमक ज्यादा पड़ गया तो वो खाना खाने लायक नहीं बचेगा, और अगर आटे में नमक कम है तो उसका कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारी बॉडी में पोषक तत्वों का ना तो ज्यादा मात्रा में बढ़ना ना घटना, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम सभी तरह के अनाजों को मिलकर खाना खाते हैं, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन लेते हैं, तो हम बीमार होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपनी जो परंपराएं पहले से चलती आ रही थी, जो खाना खान पान पहले था, उसी तरह दूध, दही, घी, रागी, बाजरा, ज्वार आदि चीजें खानी चाहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। आपको भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे सुझाव आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी करें कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।